सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। अब छोटी सी समस्या है, वो ये है कि प्रोग्राम में मैंने देखा छोटे लेटर्स में लिखा है कि हिंदी में होगा और बाकी टाइटल तो अंग्रेजी में लिखा है। तो मैं कोशिश करूँगा। अगर कुछ आपने सुना होगा कि केरल में पैदा हुआ वगैरह वगैरह, तो हिंदी हाँ बोल सकता हूँ, मगर कभी कभी उसमें कुछ ब्लॉकेज हो जाएगा तो मैं अंग्रेजी में शिफ्ट करूँगा, या अगर आप हाँ कहेंगे तो अंग्रेजी में ही कर लेंगे। नहीं हिंदी चलो, तो आज का विषय है एंशियंट भारत का एंशियंट गिफ्ट टू द वर्ल्ड, द साइंस ऑफ मेडिटेशन। रफली यही है हमारा टाइटल। अब आजकल तो आप देखते होंगे थोड़े सालों से वो इंटरनेशनल योगा डे सब जगह में चल रहा है। बहुत लोग जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो दिन इम्पॉर्टेंट है, सब लोग करते हैं। मैं भी अभी जाके आया उज़्बेकिस्तान इंटरनेशनल योगा डे के लिए। बहुत लोगों को योग में इंटरेस्ट है, ये तो सच है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल वो योग का जो वाक्य हम प्रयोग करते हैं, वो लोग समझते हैं कि खाली आसन है, आसन और प्राणायाम। ऐसा नहीं है। ये आज आपको मैं समझाने वाला हूँ। अगर आपको तो अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाने वाला हूँ कि योग एक बहुत बड़ी गहरी निधि है, जिसको हमारे पुरातन ऋषि लोगों ने रिसर्च करके, एकदम साइंटिफिक रिसर्च करके प्रकट किया है और सारे संसार को एक गिफ्ट जैसा दिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। योग का मतलब नहीं है कि खाली आसन करें। मैं भी आसन करता हूँ, आसन अच्छा है शरीर के लिए, सब ठीक है, मगर योग खाली आसन नहीं है। तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और फिर मेडिटेशन लिखा है, तो उसके बारे में मेडिटेशन क्या है, योग सूत्र में मेडिटेशन का डेफिनेशन क्या है, ये सब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको पता होगा या ना होगा पता नहीं, मगर भारत में 6 दर्शन हैं। खाली योग दर्शन नहीं, 6 दर्शन है। अब ये दर्शन का मतलब फिलॉसफी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि दर्शन फिलॉसफिकल सेक्शंस, ऐसा नहीं है। दर्शन, वो जो वर्ड है दर्शन, इसका मतलब है आमने सामने, फेस टू फेस। अब जैसे मंदिर जाते हैं, आप भगवान का दर्शन हो गया, और हम किसी को मिलते हैं बोलते हैं उनका दर्शन हो गया। ऐसा तो नेपाल में नमस्कार के बदल दर्शन ही करते हैं, ऐसा करते हैं दर्शन। तो इसका मतलब है, तो फेस टू फेस किस चीज़ से फेस टू फेस? फेस टू फेस विद द ट्रूथ। सत्य जो है उसको आमने सामने, जैसा कि हमारे सामने फुल क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, उस उच्च कोटि एम पर पहुंचने के लिए जो करते हैं वो योग है। और अच्छा, दर्शन है तो 6 दर्शन है। मैं छोटा सा आपको 2 मिनट में उसको बताऊंगा। पहले का दर्शन है वो न्याय दर्शन। न्याय का मतलब जस्टिस भी है, न्याय का मतलब लॉजिक भी है, न्याय का मतलब आप कुछ देखेंगे तो उसका प्रूफ क्या है दिखाएंगे, वो भी न्याय है। और तर्कशास्त्र भी न्याय से जुड़ा हुआ है। वो बहुत पुराना दर्शन है हमारा।
इसमें न कुछ योग के बारे में लिखा है, ना आत्मा के बारे में लिखा है, ना स्पिरिट के बारे में लिखा है, कुछ नहीं है। अब दूसरा दर्शन है वैशेषिका। वैशेषिक दर्शन में ये संसार कैसा हुआ, कैसा बना, कहाँ से ओरिजिन है, कैसे डेवलप हुआ, और ये टोटली एथिस्टिक फिलॉसफी है। उसमें आप सुने होंगे कि एक ऋषि थे जो वैशेषिक फिलॉसफी के बहुत एक्सपर्ट थे, उनका नाम था कन्नड़। उन्होंने ही पहले बार आटम को अणु कहा, आटम वर्ड आने के पहले अणु। और उनका चारवाक जो हैं वो टोटली एथिस्ट हैं, वो आए हैं वैशेषिका दर्शन से। तो उनका कहना है कि सारा संसार जो बना है वो केमिकल रिएक्शन से बना है, फिजिकल रिएक्शन से बना है, अणु के मतलब एटम से बना है, और उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो इनेट इंटेलिजेंस है, अंदर से इंटेलिजेंस है। बाहर से कोई वर्कशॉप में बैठ के एक एक आदमी को बना के नीचे फेंक नहीं रहा है। ये तो बहुत बाद में आया वो कॉन्सेप्ट है कि कोई भगवान वर्कशॉप खोला हुआ है कहीं, और हम बैठ के सबको इंडिविजुअली बना बना के नीचे फेंक रहा है, और मिसबिहेव किया तो लात भी मारते हैं। हाँ, नहीं तो अच्छा है तो उसको कुछ अच्छी चीज़ देते हैं। ये पुराना वैशेषिक दर्शन जो है इतना पुराना है, मगर इसमें ये कुछ है नहीं। नेचुरल एवोल्यूशन की बात करते हैं। उसके बाद आएगा आपको कपिल मुनि का सांख्य दर्शन। तो पहले बार सांख्य दर्शन में ईश्वर वर्ड यूज़ करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं पहले बार। और कपिल मुनि इतने बड़े हैं कि भगवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मुनियों में मैं कपिल हूँ, कपिल मुनि हूँ। तो ये जो संख्या सिस्टम है, संख्या का मतलब ये भी हो सकता है फिगर्स, नंबर्स, संख्या, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग। और जो बड़े बड़े साइंटिफिक थियरीज आजकल हम लोग सुनते हैं फिजिक्स में, ये बड़े सिंपल तौर से सांख्य प्रवंचन सूत्र में दिया गया है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू एडवांस्ड फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लेट्स से, every straight line is part of a curve। अब algebraically प्रूव कर सकते हैं every straight line is part of a curve। मतलब इन्फिनिटी में के पास जाके वो कर्व होगा ही, सीधे नहीं जाएगी स्ट्रेट लाइन। अब उसके लिए algebraic कैलकुलेशंस वगैरह करके प्रूव करते हैं। अब सांख्य प्रवंचन सूत्र में कैसा प्रूव किया है इसको? बड़ी सिंपल तौर से, आप कोई रास्ते पे चल के जा रहे हैं और आप खाली 1 फुट सामने देख के जा रहे हैं, तो कौन सा भी रास्ता ऐसा हो आपको एक ही स्ट्रेट लाइन दिखेगा। आप फिर देखोगे, फिर दिखेगा कर्व आपको। तो माइंड जो है, हमारा मन जो है, वो बहुत सारे इल्यूशंस बनाकर ये सारी ज़िंदगी हम इल्यूशन में गुजारते हैं। हम समझते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है मगर कर्व है, मगर एक्चुअली स्ट्रेट लाइन बन बन के कर्व बनता है। तो ऐसे सिंपल एग्जाम्पल से सांख्य प्रवंचन सूत्र, आप उसके बीच बारे में हम नहीं जाएंगे डेप्थ में, बहुत लंबा है। सारी जिंदगी कोई पढ़ते रहते हैं सांख्य प्रवंचन सूत्र कपिल मुनि के। मगर पहले बार इसमें ईश्वर का कॉन्सेप्ट आया है। तो ईश्वर क्या है? इस सांख्य के हिसाब से, सांख्य की थियरी से, ईश्वर ये है जो प्राइमोर्डियल, मतलब पुरातन, बहुत पुराना, जिसको हम फिगर ही नहीं कर सकते, प्री हिस्टोरिक, मतलब क्रिएशन के भी पहले, प्राइमोर्डियल एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, इंटेलिजेंस, विच इज ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट। ये ईश्वर का डेफिनेशन सांख्य में कपिल मुनि का डेफिनेशन है। मगर उस ईश्वर से हमारा ह्यूमन बीइंग्स का कांटेक्ट हो सकता है, नहीं सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, ऐसा ही छोड़ दिया। मगर ईश्वर का कॉन्सेप्ट तो शुरू हो गया वहाँ से। अब आए पतंजलि। पतंजलि जो हैं वो
योग दर्शन के फाउंडर हैं। योग दर्शन, उसके बाद योग दर्शन के बाद फिर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, जो रिचुअलिस्टिक और वेदांतिक दोनों। उसको छोड़िए, अभी हम योग दर्शन में आए। अब पतंजलि ने वो जो सांख्य सिस्टम है उसमें से बहुत सारे टर्म्स उन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत सारे तत्व, गुण और बहुत सारे टर्म्स, प्राण, ये सब उन्होंने अडॉप्ट किया। उसके साथ ईश्वर भी अडॉप्ट किया। मगर फर्क यह है कि पहले बार दर्शनों में, योग दर्शन में पतंजलि ये कहते हैं कि वो जो ईश्वर सांख्य में डिस्क्राइब किए गए हैं उसको ह्यूमन बीइंग कांटेक्ट कर सकता है, ये पहले बार। अब कांटेक्ट कर सकता है का मतलब क्या है? अगर है ईश्वर और हम उसको कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है वो है कि नहीं है? पतंजलि ने कहा कि नहीं, माइंड जब प्यूरिफाई होगा तब वो ईश्वर को हम कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी वो ईश्वर और हमारा लिंक जम जाता है, ये उन्होंने पहले बार कहा। तो कैसे कहा उन्होंने? पतंजलि का सबसे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो सब लोग मानते हैं, वेदांती भी मानता है, सब लोग मानते हैं, वो है योग सूत्र। अब योग सूत्र में उन्होंने कहा, अब मैं पतंजलि जो योग दर्शन के फाउंडर हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, जो दवा बन रही है हरिद्वार में वो नहीं बोल रहा हूँ, वो पतंजलि महर्षि की बात कर रहा हूँ। तो वो योग सूत्र में जो साधना पद, मतलब सेकंड चैप्टर आता है, प्रैक्टिस, द चैप्टर ऑफ प्रैक्टिस, साधना, उसमें पहला सेंटेंस ऐसा लिखे हैं योग सूत्र में, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ऐसा लिखे। किसी ने मुझे पूछा क्रिया योग क्या है? क्रिया योग तो पतंजलि ने पहले बार क्रिया योग का मेंशन किया है, उसके पहले क्रिया योग डिस्कशन हुआ है मगर क्रिया योग के नाम से नहीं मालूम है किसी को। अब उसमें पहला तपस, फिर स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, मैं ईश्वर के बारे में, ईश्वर का कॉन्सेप्ट जो है इसका मतलब है वो ईश्वर जो प्राइमोरियल एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज है और ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट है, उसके सामने हम सरेंडर कर सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान, क्यों सरेंडर करेंगे? क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं जो अपने लिमिटेड ब्रेन से हम सॉल्व नहीं कर सकते। जब ट्राई करके हमको पता चला कि ये सल्यूशन हमारे पास नहीं है तो माइंड को सरेंडर करते हैं, तब सल्यूशन आता है ईश्वर से। और जो प्राइमोरियल उनके पास जो वो प्राइमोरियल नॉलेज है वो हमको थोड़ा सा मिलता है। तो ईश्वर प्रणिधान वहाँ से शुरू हुआ है और उसको उन्होंने क्या कहा? क्रिया योगा। इसका मतलब है पतंजलि का जो योग है उसको हम अष्टांग योग कहते हैं। ये अष्टांग योग ही क्रिया योग है, कोई फर्क नहीं है। अगर मैं क्रिया योग कहता हूँ तो उसका मतलब है एक क्रिया जो मैंने बाबा जी, श्री गुरु बाबा जी और महेश्वरनाथ जी के परंपरा से मुझे जो आया उसको मैं क्रिया योग कहता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा क्रिया नहीं है, बहुत सारे क्रिया होते हैं योग में, मगर ये 4 एलिमेंट ज़रूरी है। क्या है? पहले तपस। तपस का मतलब क्या है? ये त्रेता युग या द्वापरा युग जैसा नहीं है कलयुग। यहाँ कोई जाके नदी में उतर के गले तक पानी में रख के, हाथ ऊपर रख के तपस्या, निमोनिया आएगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा। ये कलयुग के लिए नहीं है, वो द्वापर युग का तपस्या है। यहाँ तपस्या का मतलब है कि कॉन्शियसली जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है उसको छोड़ के देखें क्या होगा। या तपस्या का दूसरा मतलब यह है कि हर आदमी एक तरह स्ट्रीम के साथ चल रहा है।
हजारों लोग, उसमें एक आदमी उठ के खड़ा हुआ और बोला कि मैं स्ट्रीम के अगेंस्ट चलूँगा। जो सत्य अन्वेषण करने वाला आदमी जिज्ञासु है वो बोलता है कि मैं ऑपोजिट चलूँगा। तब एक करंट का ऑपोजिट चलेंगे तो फ्रिक्शन तो होगा ही और गर्मी होगी। तप का मतलब गर्मी है, हीट, उसको तपस्या कहते हैं। तो उसको क्या होगा, तो जनरली जो लोग चल रहे हैं उसमें थोड़ा कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो तपस्या है। वो तपस्या नहीं है एक पैर में खड़े होकर, आज होगा नहीं, इस युग में नहीं होगा। तो तपस्या, उसके बाद स्वाध्याय। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेडिटेशन के बारे में आ जाऊँगा अभी धीरे धीरे। तो स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब अपने आप पढ़ना। तो आप सुनते हैं, श्रवण, आप जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो आप तो सुन रहे हैं, सुनने के बाद उसके बारे में जो सोचना है, मनन, निधिध्यासा। वो निधिध्यासा को हम यहाँ बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्व अध्याय। मतलब आप अब अभी सुन के चले जाएंगे मगर वो वर्ड्स यहाँ से घुस के यहाँ से निकल जाते हैं। उसको सोच के इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आप मन में उसके बारे में चिंता करेंगे और उसका एक कंक्लूशन निकालेंगे, ये स्वाध्याय है। वो अपने आप ही हो सकता है। मैं तो आपके सबके घर में आके बैठ के मैंने ऐसे कहा, इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ, तो अपने आप उसको स्टडी करेंगे, स्वाध्याय। स्वाध्याय का दूसरा मतलब है स्वाध्याय, अपने बारे में सीखें। या अपने बारे में सीखने का मतलब, जल्दी से लोग बोलते हैं हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मगर नहीं हो। हमें हो मगर अभी कहाँ मालूम है, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, अनुभव है क्या, नहीं। तो स्वाध्याय का यह मतलब है कि आप अपने आप अब कौन सी स्थिति में है इसका स्टडी करें। अब आप अभी कौन सी स्थिति में है इसको नहीं स्टडी करोगे तो अगली स्थिति पर कैसे जा सकते हो, नहीं जा सकते। अभी मैं यहाँ प्लेटफॉर्म में बैठा हूँ, अगर मैं इसको नहीं स्टडी किया और आपके पास आना चाहता हूँ तो सीढ़ी नहीं दिखेगी, मैं सीधा कूद के मेरा पैर टूट जाएगा। तो पहले मैं जहाँ बैठा हूँ मेरा सिचुएशन क्या है उसको सीखना भी स्वाध्याय है, स्व अध्याय। ये सोसाइटी में ही हो सकता है, अकेले कोई गुफा में बैठ के ये कर नहीं सकते। क्यों? गुफा में किससे रिएक्ट करेंगे, कोई नहीं है वहाँ। हाँ, गुस्सा करेंगे क्या, गुफा की दीवार से गुस्सा करोगे, कुछ नहीं होगा। बाहर निकल के आप बस में जाओगे तो कोई पैर पे पैर रखेगा, तब समझ में आएगा कि मैं कहाँ हूँ, मुझे गुस्सा है कि नहीं, है ना। तो अकेले गुफा में बैठने, कभी कभी परसों मैंने एक किताब देखी, पता नहीं कौन महात्मा है, उन्होंने लिखा है कि मैं 12 साल गुफा में अकेला बैठा और तपस्या किया। तो मैंने हाँ ठीक होगा, तो फिर ऐसा निकाला तो एक फ़ोटो है, वो गुफा में बैठे हैं। तो मैंने कहा आप गुफा में बैठे हैं, ये फोटोग्राफर किधर से आया? आपने कहा कि मैं 12 साल अकेला बैठा हुआ था यहाँ, है ना। तो गुफा में बैठना कोई फ़ोटो ऑप्शन नहीं है। गुफा में बैठ के ध्यान करना वो आजकल बहुत मुश्किल है। हम जाएंगे गुफा में, को पहले गुफा नहीं मिलेगा, दूसरा गुफा में बैठ के अपने आप स्टडी नहीं कर सकते। आप लोगों से मिलेंगे, पब्लिक से मिलेंगे, रिएक्शन क्या होगा घर पे और बाहर, ये रिएक्शन से समझ में आएगा कि मेरी स्थिति अभी कहाँ है। स्थिति मालूम होने के बाद ही हम उठा सकते ऊपर। ये स्वाध्याय है। क्या मैं सचमुच ध्यान कर सकता हूँ, ये भी स्वाध्याय है। या मैं आंख बंद करके आधा घंटा बैठता हूँ मगर दूसरा चिंता होता रहता है, तो ये कहाँ ध्यान हुआ। ये सब स्वाध्याय है। स्वाध्याय के बाद है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है, कहीं वेद में नहीं कहा गया है कि अपने ब्रेन को कोल्ड स्टोरेज में रखो, ऐसा कहीं नहीं। अब गायत्री मंत्र करते हैं हर रोज़,
संध्या वंदना नहीं तो गायत्री तो कम से कम बहुत लोग करते हैं। तो उसमें आखिरी क्या किया गया, धियो यो न प्रचोदयात् कहा गया है कि नहीं, का मतलब मे माई इंटेलिजेंस बी स्टिमुलेटेड। तो उसका नहीं है कि इंटेलिजेंस को कहीं फ्रीज़र में रख दें, ऐसा नहीं है। एंशिएंट टाइम में कोई ऐसा नहीं कहा है। मगर फिर उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि बहुत सारे चीज़ें इनर जर्नी में हैं जो अपना ब्रेन सॉल्व नहीं कर सकता है, लिमिटेड ब्रेन सॉल्व नहीं कर सकता है। तो जितना ट्राई करना है वहाँ तक हम कर सकते। उसके बाद अगर आप ये समझ जाएं कि इसमें होने वाला नहीं है, ये यहाँ 1+1 2 नहीं है, ये 2 और 2 4 नहीं, 2 5 है, 5 है, ऐसा सिस्टम है, तो क्या करेंगे इसको। उस समय सिंस ईश्वरा का कॉन्सेप्ट प्राइमोडियल स्टोर हाउस ऑफ ऑल नॉलेज है और ओमनी प्रेजेंट और ओमनीशिएंट है, ईश्वर पे सरेंडर करते हैं पूरे एफर्ट के बाद। इसलिए एफर्ट बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर आदमी, कोई लोग पूछते हैं, योग वशिष्ठ में पूछा गया है कि कर्म और अपना कार्य करना इम्पोर्टेंट है या स्पिरिचुअली ध्यान करना इम्पोर्टेंट। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि दोनों इम्पोर्टेंट है। बोलते हैं कि एक चिड़िया के 2 विंग्स होते हैं, एक कर्म और एक सरेंडर टू ईश्वरा, 2 होते हैं। ये दोनों मिलके ही ऊपर जा सकती है। जो कहेगा कि मैं सरेंडर ईश्वर से नहीं करूँगा, ये स्वाध्याय से उनको पता चल जाएगा कि बहुत बड़ा लिमिटेड थिंकिंग आई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं, जो ईश्वर का ज्ञान उसके बारे में है। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो सांख्य में है वो ये है कि जो आदमी कैवल्य तक पहुंच जाता है और ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर के बारे में जानता है, वो भी ईश्वर समझ सकते हैं उसको भी। मगर ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, सब लोग आदमी को ईश्वर बना देंगे। हाँ, इसलिए नहीं कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि जो ईश्वर के ध्यान में समाधि में जाता है और वो पूरा अनुभव ईश्वर का होता है, उसके पास बैठने से थोड़ा सा 1 डिग्री हमको भी मिल सकती है। जैसा मैग्नेट के पास आयरन फाइलिंग्स आप लगाइए तो वो भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बनता है, ऐसा भी हो सकता है। मगर आजकल के ज़माने में इतने इंटरनेट गुरु हैं तो थोड़ा डेंजरस है, मगर हो सकता है, ऐसा एडमिट किया गया है योग में। अच्छा, तो अभी ध्यान के बारे में, वही सब्जेक्ट था ना हमारा, ध्यान। वो जो गिफ्ट हमें मिला है जिसको हम वैल्यू नहीं करते हैं और इधर उधर घूमते हैं। और अब आजकल के क्या करते हो, नहीं मैं ये सब छोड़ दिया, योग वो क्या कर रहा है, फिर क्या करते हो, मैं अभी रेखी कर रहा हूँ, चलो। और फिर वो बाकी वो नहीं मैं वो प्राणिक हीलिंग कर रहा हूँ। भैया हमारे हाथ में इतनी बड़ी निधि है, उसको छोड़ के कहाँ जाके की री की बी की सब करेंगे। हमारे पास इतना है मगर हम उसको कमर्शियली नहीं पॉपुलराइज करते हैं। अच्छा है मगर है। तो ध्यान के विषय में अब योग सूत्र में, योग सूत्र को अष्टांग योग भी कहते हैं। अष्टांग योग, अष्ट अंग मतलब 8 अंग है, 8 पार्ट्स है। वो यहाँ से शुरू होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, 8 अंग है। शुरू कहाँ से होता है, यम नियम से शुरू होता है। यम नियम का मतलब है थोड़े कुछ रेस्ट्रिक्शंस करना पड़ता है। और यम नियम में पहला यम है अहिंसा। अहिंसा का मतलब, अब एक बात कहूँगा मैं, यम नियम के बारे में भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा, वो गोल्डन लाइन है। वो है, ये योग जो है, दिस इज नाइदर फॉर हिम हु ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल और स्लीप्स टू मच और स्लीप्स टू लिटिल। मतलब मॉडरेशन इज द की। यम नियम में सबसे बड़ा की मॉडरेशन है।
ज़्यादा नहीं करें। अब जैसा कि बोलते हैं हाँ मैं तपस्या करूँगा, कैसे तपस्या करोगे? मैं कुछ नहीं खाऊँगा 10 दिन 15 दिन कुछ नहीं खाऊँगा, मर जाओगे, कुछ होगा नहीं, ध्यान वान कुछ नहीं होगा। और दूसरा, मैं एकदम सात्विक आहार खाने वाला आदमी हूँ, दिन में एक ही मील खाता हूँ। आप जाके देखोगे वो 1 मील कैसा है, तो 700 आदमी को 1 महीना खिला सकते हैं, ये मील है, सिंगल मील। और उससे क्या होता है, बॉडी खराब हो जाता है, माइंड खराब हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो मॉडरेशन इज द की। अहिंसा का मतलब क्या है? एज फार एज पॉसिबल डू नॉट कॉज इंजरी टू अदर लिविंग बींग्स, बस इतना ही है। अदर लिविंग बींग्स में ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड कर लीजिए। अहिंसा का मतलब है मन में किसी के बारे में ऐसी चिंता नहीं होना चाहिए, सब अच्छे हैं, अंदर आत्मा है कि नहीं, तो सब अच्छे हैं। हाँ, जो खराब जिससे आपको प्रॉब्लम्स होता है वो तो डील कर सकते हैं, मगर पर्सनली किसी के ऊपर हेट्रेड नहीं होना चाहिए। क्यों आप हेट कर रहे हैं? जो आत्मा को ही हेट कर रहे हैं। जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा आपके अंदर है, तो किसको हेट करेंगे? तो ये जो सिस्टम है, अब इसमें भी मॉडरेशन की ज़रूरत है और थोड़ा सा ब्रेन को यूज़ करने की भी ज़रूरत है। अब सोचिए कि मैं कहीं रिसोर्ट में गया मेरी पत्नी के साथ और कोई विंडो फोड़ के अंदर घुस के मेरे पत्नी को लेके भाग गया, तो क्या मैं बैठूंगा कि अहिंसा मैं कुछ नहीं? ऐसा नहीं है। अगर आप वो डिफेंड करेंगे तो वो भी अहिंसा में इंक्लूडेड है। हमारे जवान बॉर्डर में जाके डिफेंड करते हैं बॉर्डर्स को, आप कहेंगे कि हिंसा एक तरह से हिंसा है, मगर हिंसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये धर्म की जो भूमि है उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब जिनसे वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस देश को, दूसरे देश को हमारे एनिमी नहीं है, वो ऐसे दिल से नहीं समझते हैं, मगर उनका काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सोच के करने वाली बात है, थोड़ा बैलेंस्ड थिंकिंग की ज़रूरत है इसमें। और दूसरा, जैसा कि सत्य बोलो, आप तो हमारे गवर्नमेंट में तो सब जगह में लगा हुआ है सत्यमेव जयते। अब सोचने वाली बात है, मगर है, लिखा हुआ है। क्यों? ये भी वेद से है, सत्यमेव जयते, आखिर में सत्य ही जीतेगा। तो डेली लाइफ में भी जितना हो सके उतना सत्य प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं तो देखिए, योगी खोज रहा है सत्य, परम सत्य, और डेली 24 आवर्स असत्य कर रहा है, तो ये परम सत्य में कैसे पहुंच पाएगा? सोचिए, कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? तो और ये भी है, इसमें भी मॉडरेशन करना चाहिए कि 100% कोई बंदा जी नहीं सकता है, तो जितना हो सके उतना, एज फार एज यू कैन, मगर एफर्ट नहीं छोड़ना चाहिए, एफर्ट तो चलता रहना चाहिए। तो और खाने की बात जो है, एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू ईट फूड विच डज नॉट कॉज इंजुरी टू अदर एनिमल्स, प्रिंसिपल। ये ऐसे कुछ यम नियम आप पढ़ लेना, वो तो योग सूत्र में है ही। अब यम नियम के बाद क्या आता है? आसन। आसन का मतलब जो हम सीखते हैं, बहुत सारे आजकल योगा स्टूडियो खुले हुए हैं, आसन करते हैं। आसन बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है, और आसन क्या बोलते हैं, वेट लिफ्टिंग के लिए नहीं है। आसन शरीर को एकदम सपल, सॉफ्ट और एफिशिएंट रखता है। अब देखिए, मुझे 76 इयर्स की एज हो गई है, एक्चुअली 77 चल रहा है। तो मुझे तो कोई वो 77 के सिम्टम्स तो नहीं मालूम हो रहे हैं। तो कैसे? क्योंकि 10 साल की उम्र से मैं आज तक आसन करता हूँ, 10-15 मिनट तो कर लेता हूँ सुबह में, आसन और प्राणायाम। इसलिए तो मैं अपने आप को प्रूफ है मेरा कि आसन बहुत अच्छा है शरीर के लिए, और शरीर से फिर मन के लिए। कैसे?
शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स हैं हमारे, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, डक्टलेस ग्लैंड्स, पिट्यूटरी से लेकर पूरे ग्लैंड्स, उसमें इफेक्ट होता है आसन का। खाली शरीर, खाली मसल का नहीं, उसमें भी इफेक्ट होता है। जैसा कि आप समझिए कि हम आज अच्छा मेडिटेशन किए, बहुत सुंदर था, बहुत आनंद था। इसका मतलब क्या है? योगी अच्छी तरह जानता है कि इसलिए कि आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या है वो हार्मोन, वो सेरोटोनिन, आपके ब्लड स्ट्रीम में सेरोटोनिन थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है आज, इसलिए बड़ा अच्छा है, आनंद है। डोपामिन थोड़ा चलेगा तो आपको विजन दिखेगा, ज़्यादा हो गया तो फिर प्रॉब्लम है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो इसको पूरा योगी कंट्रोल कर सकता है। ये है योगासन और प्राणायाम। तो वो कंट्रोल कैसे करना है वो तो टेक्निक है। आसन में जैसा कि आप शीर्षासन करोगे, हाई ब्लड प्रेशर है तो कभी मत कीजिए शीर्षासन, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अगर आप शीर्षासन करें तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ ज़्यादा होता है तो यहाँ के जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो पूरा फुल्ली एक्टिव हो जाती हैं, तो ये सब हार्मोन्स बॉडी के अंदर होते हैं। वो हो गया। अब आसन, मगर पातंजलि योग सूत्र में आसन को एक ही सेंटेंस से डिसमिस कर दिया है, स्थिर सुखम आसनम। जो पोस्चर आपको स्थिर सुख देगा वो आसन है, बस बाकी कुछ नहीं कहा है, मगर आसन मेंशन किया है। अब आसन के बारे में ज़्यादा सीखना है तो योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका और नाथ संप्रदाय के बहुत सारे टेक्स्ट हैं, उसमें आप सीख सकते हो। हाँ, हो गया। तो यम नियम आसन अब प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है कि जो प्राण हमारे शरीर के अंदर हजारों नाड़ियों से सर्कुलेट होता है, उसको कंट्रोल करके सेलेक्टेड नाड़ी के पास लेके आए, ये प्राणायाम। और प्राण और सांस, श्वास, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। श्वासा ये है जो हम दम लेते हैं और छोड़ते हैं, ये श्वास है, और ये श्वास प्राण से लिंक्ड है। तो श्वास को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप प्राण को कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्टली हम प्राण को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये प्राण जो हजारों नाड़ी में सर्कुलेट करता है, हेल्टर स्केल्टर, विदाउट एनी ऑर्डर, इसको ऑर्डर में ले आना, ये प्राणायाम है। अब एग्जाम्पल, आप बहुत गुस्से में है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको है, तो आप आंख बंद करके 1 मिनट देखिए आपका सांस कैसा चल रहा है। बहुत एजिटेटेड होगा, जल्दी जल्दी लेते होंगे। हाँ, बहुत। अगर आप अच्छा काम, जैसा कि आपको पसंद है, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, क्रिएटिव करें, आंख बंद करके देखिए आपका सांस कैसा बड़ा स्लो चलता होगा, शांत चलेगा। तो ऋषियों ने सोचा कि अगर मन का कंडीशन सांस में रिफ्लेक्ट होता है तो श्वास को कंट्रोल करके कैसे नहीं इन्फ्लुएंस करें माइंड का सिचुएशन। इससे पैदा हुआ प्राणायाम। और बहुत सारे प्राणायाम है। योगी ये चाहता है कि जो प्राण हजारों नाड़ियों से बह रहा है अंदर, उसको कंट्रोल करके ईडा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ी में लेके आए। पहले ईडा पिंगला को बैलेंस करें, लेफ्ट एंड राइट, और फिर सेंटर में जो नाड़ी है, जो सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उसमें लेके आए। 13वीं सेंचुरी में संत ज्ञानेश्वर ने भावार्थ दीपिका में इसके बारे में अच्छी तरह लिखा है। आप तो मराठी पढ़ सकते हैं, वो भी फॉर्म में है फिर भी। तो ये साइंस प्राणायाम उन्होंने बहुत, मगर वो करने के लिए वो जो प्राणायाम उसमें है, उसमें गुरु टीचर की ज़रूरत होगी, नहीं तो बहुत कठिन है।
चलो, तो प्राणायाम हो गया। तो यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार इसको कहते हैं, इसको जनरली अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं कि सेंस विड्रॉयल। ऐसा नहीं है। प्रत्याहार का मतलब प्रत्याहार, जब हम चाहे तब कोई चीज़ के ऊपर अटेंशन दे भी सकते हैं, उसको कट ऑफ भी कर सकते हैं। ये प्रत्याहार है। जैसा कि अभी मैं कोई चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, जो योगी प्रत्याहार अच्छी तरह जानता है वो 1 सेकंड में चाहिए तो वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे कोई चीज़ में ले जा सकता है। अपने आप जाता नहीं है, लेके जा सकता है वॉलंटरीली। तो इसका मतलब है जो काम करता है वही काम पर अटेंशन होता है योगी का, और जब चाहे उसको शिफ्ट कर सकता है। जैसा ड्राइविंग करता है तो योगी ड्राइविंग करेगा, मेडिटेशन नहीं करेगा। आप ड्राइविंग में मेडिटेशन करोगे तो क्या होगा आपको ही पता है, पब्लिक में। हाँ, तो ड्राइविंग में जो अटेंशन पूरा है वो मेडिटेशन है। उसको छोड़ के जब मेडिटेट करेगा तब ड्राइविंग के बारे में नहीं सोचेगा। ये योगी है। ये कैपेसिटी प्रत्याहार है। लोग मेरे पास आते हैं कि मैं बैठता हूँ आंख बंद करके शाम को, मगर मन नहीं रुकता है, ध्यान नहीं कर सकता हूँ, क्यों? मैं उनको कहता हूँ कि सारा दिन आपका मन डिस्ट्रैक्टेड है। आप ये काम करते हैं और दूसरा कुछ सोचते रहते हैं। डिस्ट्रैक्टेड माइंड है। अब 10 मिनट कैसे वो बैठेगा चुपचाप? तो सारा दिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा आपका मन लगा के वन पॉइंटेड अटेंशन से आप करेंगे, तो जब आप ध्यान पर बैठेंगे वो भी वन पॉइंटेड रहेगा, नहीं तो कैसे हो सकता है? तो ये कैपेसिटी डेवलप करना, इसको प्रत्याहार कह सकते हैं। तो प्रत्याहार के बाद क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। अब हमारा सब्जेक्ट ध्यान है। धारणा, ध्यान और समाधि। अब धारणा का मतलब है अभ्यास से, निरंतरी अभ्यास से, प्रैक्टिस से, रेगुलर प्रैक्टिस से आपका मन कोई एक जगह में, एक सिंबल में या एक साउंड पर या अपने सांस में या कोई अदर बाहर या अंदर कोई एक पॉइंट में आपका मन को थोड़ी देर के लिए लगा के रखना, ये धारणा कहते हैं। आसान है या नहीं? कभी आसान है, कभी नहीं है। जब माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है ये हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में इष्ट देवता बनाए हैं ऋषि लोगों ने, जो अपने विजन में देखा है इष्ट देवता, क्योंकि मन फिर उसमें लगता है, एक वन पॉइंटेड हो जाता है। नहीं, अगर आप निराकार ईश्वर का विश्वास करते हो तो कोई एक पॉइंट यहाँ या यहाँ आप मन लगाएंगे तो वो धारणा कहते हैं। अब धारणा लंबा समय तक चलता रहेगा तो ध्यान बन जाएगा। अब ध्यान में क्या होता है, जो मेडिटेट कर रहा है वो नहीं है, फिर खाली वो जो मेडिटेट जिस पर कर रहा है वही रहेगा। अपने आप वो मैं जो कर रहा हूँ वो मैं भूल जाऊंगा कि मैं हूँ, तब ध्यान शुरू होता है। तो मुझसे लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूँ। मैं कहता हूँ आप ध्यान नहीं, आप धारणा कर रहे हैं। धारणा करते 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 जब मैच्योर हो जाएगा माइंड, तब ध्यान पे चला जाएगा। मतलब फिर कोई एफर्ट नहीं होता है ध्यान में। धारणा में एफर्ट होता है, ध्यान में एफर्ट नहीं होता है, एफर्टलेस है। तो ध्यान से फिर लास्ट में जो कल्मिनेशन है वो समाधि है। अब समाधि को इतना आसानी से हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे तरह के समाधि है। इतना बोल सकते हैं कि समाधि का मतलब है कि मन एकदम शांत हो जाता है। धी जो है थिंकिंग कैपेसिटी वो सम हो जाती है, और इस क्वाइटनेस में जब मन एकदम ट्रैंक्विल हो जाता है ध्यान में, ये कहाँ से शुरू हुआ? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो इसको कैवल्य कहते हैं, जहाँ मन समाधि में लग जाता है और एकदम फ्री हो जाता है। तो
अब योग सूत्र में पातंजलि ने डिफाइन किया योग का, कैसे? अथ योगानुशासनम के बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब योग का मतलब है चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर जो वृत्तियां हैं वो वृत्ति को पूरा निकाल के उसको साफ कर दें। ये अष्टांग योग इसीलिए है, ये अष्टांग योग उसका प्रैक्टिस है, उसका थियोरी है कि जब तक वृत्ति मन में चलती रहेगी, अच्छी वृत्ति और खराब वृत्ति दोनों है, माइंड डिस्ट्रैक्शन चलता रहेगा, कभी एक्साइटमेंट ज़्यादा, कभी डिप्रेशन में जाएगा। ये अप एंड डाउन जो है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये ऐसे 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 चलता रहे, इसको वृत्ति बोलते हैं। अब ये समझिए कि वृत्ति मन से निकल गई, सपोज थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ अष्टांग योगा, लेट अस से, तो फिर क्या बचा वहाँ? क्योंकि हम माइंड का सोचते हैं तो थॉट ही है, विदाउट थॉट हम कैसे माइंड का कंसीव करेंगे बोलिए? कोई लोग बोलते हैं कि अभी मैं ध्यान करता हूँ, हाँ अभी, हाँ, तो मेरे मन में कोई थॉट नहीं है गुरु। मैं बोल रहा हूँ तो कोई थॉट नहीं है, कौन कह रहा है? माइंड कह रहा है, माइंड कह रहा है तो थॉट है। तो ये जो माइंड, जो थॉट्स है, माइंड तो थॉट से ही बना हुआ है। आप कंसीव नहीं कर सकते माइंड विदाउट थॉट, कैसे कंसीव करें? तो ये जब समझ में आ गया तो इसका मतलब क्या है? देयर मस्ट बी समथिंग बियॉन्ड द माइंड। वो जो बियॉन्ड द माइंड है वो माइंड और थॉट पकड़ नहीं सकता है उसको, उसको हम आत्मा कहते हैं या कॉन्शियसनेस कहते हैं। माइंड नहीं है कॉन्शियसनेस। माइंड काम करता है बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस, बट माइंड नहीं है कॉन्शियसनेस। जो भी हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं वो सब माइंड के थॉट्स रिलेटेड हैं। अब थॉट एकदम ख़त्म हो गया, टेम्पररी आ जाएगा वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आने वाला ही है। तो मगर इवन 10 मिनट्स आपको अगर माइंड से वृत्ति पूरी जाके आपका मन शांत हो जाएगा, तब देन यू आर इन टच विथ ट्रू कॉन्शियसनेस विच इज योर आत्मा। तो ये चित्त वृत्ति निरोध जो है, वो जो टैरमैक है, उसके ऊपर से फिर हायर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम जा सकते हैं। तो ये प्राइमरी है। अब लोग बोलते हैं कि जो योग नहीं करते हैं उनकी क्या हालत है? जैसा कि बड़े भगत हैं, बड़े भक्त हैं, वो योगा वोगा नहीं करते हैं, खाली जैसा कि चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण बोल के वहाँ पहुँच गए। क्यों? एक्सेप्शन है, हर आदमी ऐसा नहीं कर सकते। बोलते हैं रमन महर्षि तो खाली बैठ के बोला कि मैं कौन हूँ और पहुँच गए। मैं उनको बोलता हूँ तुम बैठो, सारी जिंदगी बैठ के पूछो मैं कौन हूँ, नहीं पहुँचोगे। और वेस्टर्न साइकियाट्रिस्ट के सामने मत बोलिए मैं कौन हूँ, बोलेंगे इसको अपना ही याद नहीं है तो इसको कुछ प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा रेयर है। रमन महर्षि थे, हम नहीं थे, दूसरे लोग। तो इसलिए योग जो है सिस्टमैटिक है। और भक्त की क्या हालत है? भक्त नेचुरली इतना अब्जॉर्ब्ड है भगवान में कि चित्त वृत्ति कुछ नहीं रहती है अपने आप। मगर वो रेयर है, हर आदमी ऐसा नहीं हो सकता है। तो नॉर्मल आदमी के लिए सिस्टमैटिक प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत है तो वो योग है, योग ध्यान है। तो ध्यान में मन एकदम क्वाइट ट्रैंक्विल हो जाता है और कॉन्शियस से लिंक हो जाता है, कॉन्शियसनेस। तो उनके पास कितना पावर है वो हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो ऑल परवेडिंग है, एक जगह में नहीं है। हमारे ब्रेन के अंदर से काम करता है तो अपना है, मगर एक्चुअली हमारा नहीं है। वो कॉन्शियसनेस एकदम बहुत गहरा, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट है। उसमें इतना भी 1% हमें मिल जाए ध्यान में, तो सोचिए हमारे पास कितनी कैपेसिटी और कितना पावर। तो इसलिए प्यूरिफाई माइंड होने के बाद ही वो आएगा आपको। नहीं तो सोचिए कि कोई पागल आदमी के पास न्यूक्लियर बटन दे दें तो क्या होगा? हाँ, और एक्सप्लेन भी कर दे, ये बटन ऐसा प्रेस, उसमें आएगा डिजिटल, उसमें 1 2 3 कर दे, हो जाए।
अब वो कितने लोग मरेंगे, क्या होगा, नहीं सोचेगा ना, वो लगा देगा बटन। तो इसलिए यम नियम का पालन करके पूरा परफेक्ट होने के बाद ही ये होगा। ये सेफ्टी वॉल्व है। ये नहीं कि मैं जो चाहे मैं करता रहूँगा और मैं वहाँ, ऐसा नहीं हो सकता है। वो भगवान ने ही, ईश्वर ने ही, या कुछ भी हो, नेचर ने ऐसा वॉल्व लगाया है कि आदमी प्यूरिफाई होने के बाद ही एक्सेस कर सकता है। जितना प्यूरिफाई हो उतना मिलता है, पूरा प्यूरिफाई तो पूरा मिल गया। तो वो भक्त और ज्ञानी जो है वो योग हो सकता है कि नहीं करते हैं जैसा अष्टांग योग, मगर उनका मन नेचुरली दैती में लगा हुआ होता है, ना वृत्ति होती है ना कुछ होती है। मगर असली भक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। परम भक्ति जो है वो बड़ी रेयर है, हर आदमी को नहीं मिलती है। वो नारद भक्ति सूत्र आप पढ़ोगे तो प्योर भक्ति क्या है वो समझ में आएगा। कीर्तन भजन करने, हाँ अच्छा है, कीर्तन भजन तो करना अच्छा है, माइंड प्यूरिफाई होता है, सब कुछ होता है, मगर वो भक्ति जो है, जो कहता है कि मुझे भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, ये जब होगा तब होगा साक्षात्कार, नहीं तो नहीं, धीरे धीरे। मगर योग का इम्पोर्टेंस ये है कि वो स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाते हैं वहाँ। अच्छा, अब वो विषय रखिए। भगवत गीता जो है वो उसमें 18 अध्याय है, आपको तो पता होगा 18 अध्याय है। तो 18 अध्याय में हर अध्याय को योग बोला गया है। देखिए भगवत गीता के आखिर हर चैप्टर में एक सेंटेंस है, इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। तो अर्जुना का जो सौरव और कन्फ्यूजन है, अर्जुन विषाद योगा पहला चैप्टर, उसको भी योग कहते हैं। और लास्ट में संन्यास योग है, उसको भी योग कहते हैं। और बीच में 6 अध्याय जो है, 6 अध्याय, उसमें तो योग शास्त्र के बारे में भी लिखा गया है। 12वें चैप्टर में भक्ति योग के बारे में लिखा गया है। ऐसे बहुत सा कर्म योग, सांख्य योग, कितने योग नहीं में, ये सब योग है। मतलब योगा को अगर आप डिफाइन करेंगे, इज द ह्यूमन अटेम्प्ट फॉर द कंडीशन्ड ह्यूमन बीइंग टू टच द अनकंडीशन्ड रियलिटी विच इज हिज ओन एसेंस, ऐसा डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने ध्यान के बारे में कहा, तो आज हम एक प्रैक्टिकल टेक्निक भी आपको सिखा के फिर ही जाएंगे यहाँ से। वो है हमारे शास्त्र में हम सो हम भी बोल सकते हैं, मगर हमारे परंपरा में उसको हम सौ बोलते हैं। तो हम सौ क्या है? ये है कि अगर आप अपने श्वास पर ध्यान लगाएं तो अपना मन सांस के साथ रिदमिक बन जाएगा, एक ही रिदम में हो जाएगा, और उस पर आप ध्यान दें। आप देखिए हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सांस है, ब्रेथ है, दम है कि नहीं? विदाउट वाटर ऑल्सो आप जी सकते हैं थोड़े दिन, खाना नहीं खाए तब भी जी सकते हैं। सांस 2 मिनट के बाद बंद हो गया तो आदमी खत्म। तो इतना इम्पोर्टेंट है, मगर हम उसको कोई ध्यान नहीं देते हैं, जितना चाहिए उतना नहीं देते हैं। तो हमसा टेक्निक जो आया है हमसो उपनिषद से, हमसो उपनिषद इतना पुराना है, कृष्ण यजुर्वेद से है वो हमसो। तो हमसो में ये बड़ा सिंपल टेक्निक है। पहले हम गुरु मंत्र बोल लेते हैं, उसको कोई भी बोल सकता है, श्री गुरुभ्यो नमः, हो गया। और हेल्प चाहते हैं कि हमें हेल्प करें, मैं ध्यान पे बैठा हूँ और आंख बंद करके, अभी नहीं किए कुछ, सांस के ऊपर ध्यान दीजिए, कंट्रोल भी नहीं करें, सांस के ऊपर ध्यान दीजिए। जब सांस अंदर जाता है, इनहेलेशन होता है, पूरा अटेंशन उस पर दीजिए और मन में हम
का आवाज़ चांट कीजिए। अगर आपको दो चीज़ करने में तकलीफ़ है तो आपका सेल फोन उठाइए और उसमें हम सा रिकॉर्ड कीजिए और हेडफोन लगाइए। जब सांस अंदर जाता है, मैं ये विश्वास करने वाला हूँ कि जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसको हम स्पिरिचुअलिटी के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आजकल हमारे पास है, तो कान में लगाइए और जब सांस आप अंदर लेते हैं तो अंदर से हम का आवाज़ आएगा। सांस बाहर जाता है तो सौ हम सौ हम सौ 5 मिनट आप इसको करेंगे और फिर मुझे मत पूछिए। 5 मिनट आप करेंगे तो आपको पता चलेगा मन कितना शांत होके एकदम ट्रैंक्विल हो गया। सर्वत्र समबुद्धया नहीं हुआ है, जैसा गीता में कहा, मतलब हर सिचुएशन में ट्रैंक्विलिटी, ये तो बहुत प्रैक्टिस से ही होती है, धीरे धीरे। मगर एटलीस्ट फॉर दो 10 मिनट आप जो बैठेंगे 5 मिनट, तब तो मन से काम हो जाएगा। जब एक बार आप उसका आपको उसका मज़ा लग जाए ना, तो लगेगा कि हर रोज़ इसको करना है, कितना अच्छा है, तो उसको अमृत जैसा है। तो उसको करते 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 धीरे धीरे फिर एडवांस टेक्निक्स पे जा सकते हैं। ये क्रिया योग जो मेरा परंपरा है उसका टेक्निक है हम सब, मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। तो आप अगर 5 मिनट स्पेयर कर सकते हैं तो आराम से बैठिए और मैं आपको लीड करूँगा 5 मिनट हम सा। ठीक है? ओके, बैठिए, आराम से बैठिए। कीप योरसेल्फ कंफर्टेबल। अभी आंख बंद करके इनहेलेशन पे अटेंशन दीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं, हम 100 बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलूँगा हम। अब बाहर 100। अब अपने आप कीजिए हम 100 हम 100 हम 100। अपने आप 5 मिनट अटेंशन खाली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सांस बंद करके कुंभ की भी ज़रूरत नहीं है, कुंभक की। 5 मिनट कीजिए, फिर मैं क्लैप करूँगा।
नारायण हरि। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। अभी ध्यान करेंगे, आराम से बैठे। अच्छा लगा ना? इसको घर जाके कंटिन्यू कर। ये क्रिया की शुरुआत है, इसको खाली आप करेंगे, इसको भी हम क्रिया योग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक जाने के पहले एक छोटी स्टोरी सुनाऊंगा। सच है ये स्टोरी नहीं है, मेरा बनाया स्टोरी नहीं है। आप लोग सुने होंगे श्यामाचरण लहरी जी के बारे में। लहरी महाशय बनारस में रहते थे, बंगाल से थे, क्रिया योगी थे। वो ज़माने में सबसे बड़े क्रिया योगी थे और श्री गुरु बाबा जी के डिसाइपल थे, मेन डिसाइपल थे। तो उनके पास ये एक प्रोफेसर गए और बोले कि मुझे क्रिया योग चाहिए। बोले ठीक है, यम नियम का पालन करो, मैं क्रिया योग दूंगा। तो 2 हफ्ते के बाद गए, बोले मैं जो आपने कहा मैंने ऐसा ही किया, ठीक है, सिगरेट वगैरह सब छोड़ दिया, चलो। आप बोले कि क्रिया योग, तो उन्होंने उनको ये हमने जो अभी किया ना, फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट टेक्निक जो हम 100 का है क्रिया का, उन्होंने उनको सिखाया हम 100। बोला जाओ और इसका प्रैक्टिस करो। बोला कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है, कितना चाहिए करो, जाओ। तो गए। हर संडे जब उनकी कॉलेज की छुट्टी थी तब वो वापस आते थे लहरी महाशय के पास और ये कहते थे कि अभी अगला क्रिया मुझे दे दीजिए, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, अच्छा अगला क्रिया चाहिए। तो उन्होंने चुप रहा, उन्होंने बहुत 2-3 बार। एक बार जो जाके वो बोले कि मुझे नेक्स्ट, ये कोई विंडो शॉपिंग नहीं है, एक दिन एक प्रोडक्ट लिया, दूसरे दिन वो समझ में नहीं आया इनको। तो वो जाके एक दिन गए, वही बोले कि मुझे अगला टेक्निक जो है उसको थोड़ा सिखाइए। मैं तो उस समय एक पोस्टमैन था, बाद में वो बहुत फेमस हो गया, बृंदा भगत करके। वो पोस्टमैन लेटर डिलीवरी करने आया तो उनको भी यही हमसा टेक्निक दिए थे लहरी महाशय ने पोस्टमैन को। तो उन्हें बुलाया, बृंदा इधर आ। बोले तुझे ना अगला टेक्निक कब चाहिए क्रिया का? वो बोला भगवान, मैं आपने जो दिया ना वो करता हूँ, तो अभी लोग समझते हैं कि मैं ये क्या बोलते हैं, जो अल्कोहलिक बन गया हूँ, क्योंकि बाहर करने के बाद एक 15 मिनट मैं चल भी नहीं सकता हूँ, इतना सुंदर है अंदर, और मुझे लगता है कि मैं कोई शहद चख रहा हूँ और मेरे बाल सो उठ के खड़े हो जाते हैं, तो इतना ब्लिसफुल है। अगर दूसरा टेक्निक देंगे तो मैं लिए काम छोड़ना पड़ेगा, मुझे लेटर की डिलीवरी बंद हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये प्रार्थना करूँगा, मुझे और कुछ मत दीजिए, इसी को ठीक होने के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। लहरी महाशय ने बोला, प्रोफेसर को सुना, तुम तो हर हफ्ता आके नया टेक्निक मांग रहे हो, जो है उसको करो ना सीधा। तो ये जो हम लोग जो डिस्कस किए अभी, वही हमसा है जो लहरी महाशय ने उनको दिया। तो एक तरह से देखा जाए कि आप सब क्रिया योगी बन गए अभी। इसका मतलब नहीं है कि और क्रिया योग नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर धन्यवाद। हिंदी में मैनेज कर लिया, धन्यवाद, नमस्कार। अब फिर मिलेंगे।